ई का फॉर्मेशन कर रहा है। ये ई लेटर, हम चाहते तो ये लेटर बदल भी सकते हैं। शायद अगर नहीं दिख रहा है सब साफ से तो हम इसको दूसरा रंग से और मार्किंग कर दे रहा है ताकि पता चले कि ये डिफरेंट लेटर है, मतलब एक पार्टिकुलर ओरिएंटेशन को फॉलो कर रहा है ये पार्टिकुलर ओरिएंटेशन क्या है ऐसे समझते हैं। 1 2 3 4 5 ये 5 है। अभी क्या है, अगर ये आई यहाँ है, ये आई है, मिनिमम एंगल ऑफ रेजुलेशन 1 मिनट ऑफ आर्क चाहिए, तो ये क्या है जो 1, ये भी 1, ये भी 1 मिनट ऑफ आर्क, ये भी 1 मिनट आर्क बनाएगा रेटिना से। तो देखते हैं ये यहाँ पे 1 मिनट ऑफ आर्क बना रहा है। ये ऑप्टोटाइप इस साइज का लेटर है, तो ये एक स्क्वायर 1 मिनट ऑफ आर्क बना रहा है, तभी ये लेटर दिखाई देगा। तो ये टोटल कितना है 5, और इधर से भी 5, तो ये टोटल लेटर 5 मिनट है। तो ये आई टोटल कंसीव कर रहा है। तो अभी इसको हम लोग ऐसे देखेंगे, ये आई, अगर ये थोड़ा कर्व हो गया, बेंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ऐसे सीधे हम लोग लेते हैं। तो ये जो रे है, मतलब ये जो लाइन आया, ये 5 मिनट ऑफ आर्क बनाएगा। 5 मिनट ऑफ आर्क इन द सेंस ये टोटल साइज ऑफ लेटर 5 मिनट ऑफ आर्क आई के रेटिना के सेल पे फॉर्म कर रहा होगा, और ये एक स्क्वायर एक लेटर। इसी फॉर्मेट को और इसी प्रिंसिपल पे फॉलो करके स्नेलेंस चार्ट जो है ये डिजाइन किया गया। अभी हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं कि अगर इसका साइज चेंज हो जाए तो इसका लेंथ क्या होगा। नॉर्मली स्नेलेंस में तो 20 फीट लेते हैं, साइज चेंज करके देखते हैं क्या होता है। सपोज कोई लेटर है, सपोज ये आई है, ये आई है, यहाँ पे कोई लेटर है, ये लेटर ही हम लोग लेते हैं। ये लेटर, एक लेटर 1 मिनट ऑफ आर्क बना रहा है, ये आई पे यहाँ पे जाके रहेगा, ये 5 मिनट ऑफ आर्क बनाएगा, 5 मिनट ऑफ आर्क। अभी जस्ट डिस्कशन किया, ये 5 मिनट ऑफ आर्क बना रहा होगा। जब ये 5 मिनट ऑफ आर्क बना रहा होगा तो ये लेंथ फाइंड आउट करते हैं, ये कितना होगा। क्योंकि सपोज इस लेटर का हाइट 2 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा। अभी क्या है, अगर इस लेटर का हाइट 2 सेंटीमीटर, ये तो पता है मेरे को नॉन 5 मिनट ऑफ आर्क, तो इसको ऐसे कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। 10, यहाँ थीटा लिखते हैं, लेकिन हमको पता है ये 5 मिनट ऑफ आर्क है, तो ये 5 मिनट ऑफ आर्क लिखेंगे। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे x, ये x क्या है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ये डिस्टेंस पे कि इस डिस्टेंस पे ये 2 सेंटीमीटर आर्क का क्या डिस्टेंस होगा। तो ये x निकालने के लिए क्या करना है, 2 सेंटीमीटर, ये वाला वैल्यू नीचे चला जाएगा, तो जब नीचे आ जाएगा तो इसका वैल्यू 10/5 शायद 145 अप्रॉक्स 0.00145, और इसको अगर हम सेंटीमीटर में निकालें तो ये टोटली 1.379 के आसपास जाएगा। ये सेंटीमीटर में, क्योंकि ये वैल्यू सेंटीमीटर में, और अगर इसको हम फीट में कन्वर्ट करते हैं तो ये 1.379 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली 45 फीट पे जाएगा। मतलब 45 फीट के डिस्टेंस से हम ये 2 सेंटीमीटर लेटर का वर्ड देख सकते हैं, तो ये 5 मिनट ऑफ आर्क बनाएगा। तभी 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से ये 2 सेंटीमीटर लेटर, जो 2 सेंटीमीटर टोटल जो हाइट है वर्ड का वो दिख पाएगा। अदरवाइज ये वर्ड नहीं दिखेगा, ये वर्ड वैनिश, डिस्क्रिमिनेट नहीं हो पाएगा, ये दिख ही नहीं पाएगा। इस डिस्टेंस पे ये दिखेगा। ये कंक्लूजन हमारा निकला वहाँ से। आगे देखते हैं हम लोग।
कि ये जो विजुअल एक्यूटी है जब तक हम लोग निकालें, ये कभी कहीं ना कहीं हम लोग को आई का रिफ्रैक्टिव स्टेटस भी बता रहा होता है। कैसे ग्रॉस में समझते हैं। अच्छा, एक और बात, अगर ये 20/40 है तो ये सब जगह वैलिड नहीं है, इनफैक्ट इंडिया में ही नहीं है। तो इंडिया में ये 20/40 बहुत लोग नहीं समझते, क्योंकि बहुत लोग, हम लोग क्या है, हम लोग फीट में मेजरमेंट ले ही नहीं रहे हैं। हम लोग का स्नेलेंस वैल्यू में लिखा रहता है मीटर में, तो वो क्या है 20/10⁶। सिंपल। जैसे हम लोग वो डिफरेंट हाइट के लिए डिफरेंट वैल्यू निकाल रहे थे कि अगर हम 15 फीट पे कर रहे हो तो ये वैल्यू क्या आएगा, 10 फीट पे करें तो वो वैल्यू क्या आएगा। अभी क्या करेंगे, ये 6, ये वैल्यू सेम, अभी ये यहाँ x लिखेंगे तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब ये देखेंगे कितने का मल्टीपल में आ रहा है, तो सिंपल, अगर ये इसको अगर ये कट करता है 2 से, इसका मतलब है कि यहाँ हो जाएगा 12, यानी 20/40 अप्रॉक्सीमेटली कंजुगेट टू 6/12। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर इस वैल्यू से इस वैल्यू पे भी आ सकते हैं, मतलब मीटर से फीट में भी आ सकते हैं, फीट से मीटर में भी आ सकते हैं। ये वैल्यू फीट में लिखा हुआ है, ये वैल्यू मीटर में लिखा गया। ये x कुछ नहीं है, ये पहले x था, ये हम बताएं x इजिकल टू वाट, तो वाट इजिकल टू 12, मतलब ये 2 से तो ये 6 का मल्टीपल में 2 आएगा। इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखेंगे विजुअल एक्यूटी मेजर कैसे किया जाता है। अभी विजुअल एक्यूटी मेजर करने का बहुत सारा फंडा है। कैसे, वो देखते हैं, लिखते कैसे विजुअल एक्यूटी। फंडा तो सिंपल सी बात है, पेशेंट बैठेगा, रूम का लेंथ 20 फीट होना चाहिए। लेकिन अगर अब हम लोग बात करते हैं कुछ वैसा छोटा पॉइंट जो लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, या फिर भूल नहीं जाते इन द सेंस ये कह सकते हैं कि गलती करते हैं। कैसे, वो देखते हैं। कभी कभी विजुअल एक्यूटी आप मास लेवल पे जब स्क्रीनिंग कर रहे होते हो, या फिर रूम का कॉन्फ़िगरेशन आपका नहीं वैसा है तो आप कम में ले लेते हो, तो वो ठीक है, कर सकते हो, किया ही जाता है। तो अभी हम बताएं कि कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे 20 फीट के अकॉर्डिंग, उसके रिस्पेक्ट में। बट हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कभी कभी ऐसा होता है, सपोज 20/40 लीटर है, 20 फीट का रूम का कॉन्फ़िगरेशन होता है, तब किसी का अगर विजुअल एक्यूटी इतना जा रहा है, तब का बात कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो पेशेंट 15 में 20/40 ही रहेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर 15 करते हैं तो वो हो सकता है और 20/20 कर दे इसके अकॉर्डिंग। यहाँ तो ले ही जाएगा ज़्यादा, इसके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा कर दे, मतलब 20/20। तो ये अगर ग्रॉस वैल्यू देखें तो ये रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है, पहला तो रूम का कॉन्फ़िगरेशन 20 फीट था नहीं, दूसरा रूम का कॉन्फ़िगरेशन 15 ले रखे थे, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हो सकता है पेशेंट कभी कभी इसके, अगर ये ऐसा होता तो पेशेंट अगर 20 होता 20/40 पड़ता, लेकिन पेशेंट इसके अकॉर्डिंग 20/20 पढ़ रहा है, तो ये तो गलत है। आई मीन कहीं ना कहीं रॉन्ग परसेप्शन हो रहा है। इस रॉन्ग परसेप्शन को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना है कि अगर 15 फीट से डिस्टेंस कम हो रूम का कॉन्फ़िगरेशन, अगर 15 फीट से रूम का कॉन्फ़िगरेशन कम हो तो हम लोग ऑप्टिकली फोल्डेड में बदल जाते हैं। अब हम लोग ऑप्टिकली फोल्डेड में बदल जाते हैं, इसका क्या मतलब है, हम लोग ऑप्टिकली फोल्डेड में बदल जाते हैं, इसका ये मतलब है कि हम लोग अब ये 15 फीट पे नहीं लेंगे, क्योंकि अगर मायोपिक पेशेंट है, और ये चार्ट है और 15 फीट से मेजर करवा रहा है, वो पेशेंट आसानी से 20/20 विजन ओके है। लेकिन एक्चुअली अगर कॉन्फ़िगरेशन 20 फीट पे ले जाया जाए तो ये विजन 20/20 हो ही नहीं सकता मायोपिक पेशेंट के। तो 20/20 क्यों हो रहा है मायोपिक पे, क्योंकि उसका ऑलरेडी फॉरवर्ड पास आ चुका है, इसलिए वो आसानी से 20/20 विजन को परसीव कर पा रहा है। अगर वो दूर होता तो वो परसीव नहीं कर पाता। तो इसलिए हम लोग 15 फीट से कम होने पे ऑप्टिकली फोल्डेड चले जाते हैं। अब ऑप्टिकली फोल्डेड क्या आता है वो देखते हैं। ऑप्टिकली फोल्डेड कहने का सेंस ये है कि बेसिकली या मिनिमम स्क्रीनिंग, या हम लोग जब भी आई चेकअप के लिए जाते हैं वहाँ पे जब विजन स्क्रीनिंग हो रहा होता तो मैक्सिमम ऑप्टिकली फोल्डेड रूम में ही हम लोग देखे होते हैं। क्यों, अब ये ऑप्टिकली फोल्डेड क्या होता है, ये ऑप्टिकली फोल्डेड क्या होता है कि हम लोग को पता है कि मिरर में इमेज का फॉर्मेशन जिस डिस्टेंस से हम लोग करवा रहे हैं तो उतना ही बैक वो बना रहा होता है। मतलब ऑब्जेक्ट मिरर से जिस डिस्टेंस पे है, अभी एग्जांपल ऐसे समझते हैं, अगर यहाँ पे मिरर है, सपोज ये मिरर है, सॉरी अगर ये मिरर है